Order block. Order blocks. Order blocks. Order blocks. Order blocks. Order blocks. ऑर्डर ब्लॉक्स नाम तो सुना ही होगा, तो चलो आज समझा भी देता हूँ। अगर प्राइस किसी सिग्निफिकेंट पॉइंट पे बहुत तेजी से मूव करे तो वहाँ पे हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं, जैसा कि पिछली रील में मैंने तुमको बताया था। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि हर सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट है हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयंत और मैं एक फॉरेस्ट ट्रेडर हूँ। ये है मेरी ऑर्डर ब्लॉक्स की सेकंड वीडियो, जिसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें। इसीलिए इस वीडियो को सेव करो और तभी देखना जब तुम्हारे पास टाइम हो। किसी भी सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट पे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बना सकते हैं। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। प्राइस को हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक तभी बोल सकते हैं जब उसमें एक अच्छा गैप हो, जिसको हम लोग इनएफिशिएंसी या फिर इम्बैलेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे दो सिमिलर प्राइस मूवमेंट है, दोनों में एक सिमिलर मूव भी आया है, लेकिन पहले वाले में फर्स्ट कैंडल की अपर विक और थर्ड कैंडल की लोअर विक के बीच में गैप है, जो कि दूसरे वाले में नहीं है, और इसी गैप को हम लोग इनएफिशिएंसी या फिर इम्बैलेंस कहते हैं। इनएफिशिएंसी आइडेंटिफाई करने के बाद हमें फर्स्ट कैंडल की अपर विक से लोअर विक तक एक रेक्टेंगल बना देना है। ऑर्डर ब्लॉक्स को हम लोग खाली एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद वो बेकार हो जाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें कोई इनएफिशिएंसी गैप मिलता है और तुम वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बना देते हो और प्राइस आके उसको छू लेता है तो विक बना देता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि अब वो टेस्ट हो चुका है। रूल नंबर 3 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बाद कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। जिन्हें इसके बारे में नहीं मालूम है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइस एक अपट्रेंड में चल रहा होता है तो वो हायर हाइज बनाते हुए चलता है, और जब ये प्रीवियस हाई को तोड़ देता है तो उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ही अगर प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में जाके प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है तो उसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक के वैलिड होने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे हमने इनएफिशिएंसी गैप ढूंढ के एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। अब हमें वेट करना है कि प्राइस इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, तभी ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। ऐसे ही प्राइस अगर अपट्रेंड में मूव करते करते एक हायर लो बना देता है, उसके बाद इनएफिशिएंसी दिखा के प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है, तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, जिसकी वजह से ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और देखो, मुझे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके तुम ट्रेड कैसे कर सकते हो और उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजीज।